हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों जो है अगला लेक्चर में पढ़ेंगे शासन प्रणाली से संबंधित जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 22 तक क्वेश्चन कर लिया था, उसका अगला पार्ट मैं लेकर के आ गया हूँ। आज हम लोग जो है वो 23 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज जो है मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो। आज हम लोगों का जो है पहला क्वेश्चन रहेगा वो 23 नंबर से रहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे जो कुट दिया है उसमें देखना है। तो कथन है और कारण जो है वो अभिकथन है और कथन है। तो अभिकथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। कथन यह कह रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका जो है अपना एक संविधान भी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका प्रमाण संविधान के उद्देशिका के प्रारंभिक शब्द से मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो है वो ये सारा चीज़ दर्शाता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतंत्र के रूप में अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो लाल फीताशाही, लाल फीताशाही जो है वो सुशासन की जो है वो विशेषता नहीं है। जबकि हिस्सेदारी हुआ, जवाबदेही हुआ, पारदर्शिता, कानून का नियम हुआ, सर्वसम्मति से निर्णय लेना हुआ, दक्षता एवं प्रभावशाली आदि जो है वो सुशासन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना जो है वो वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रगतिशील रहता है। नागरिक का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़े में अगड़ों को लोक नियोजन के में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही होते हैं। आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्यक्त किस धारणा की व्यवस्था करती है। तो कल्याणकारी राज्य की जो है यह धारणा व्यवस्थित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो समाजवादी राज्य जो है वो आपका भारतीय जो संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य आदि दर्शाता है, किंतु साम्यवादी राज्य की दर्शन का उल्लेख नहीं है। तो साम्यवादी जो है वो भारत नहीं है, समाजवादी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह जो है सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व शासन सत्ता का संचालन करते हैं। क्वेश्चन 29 है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो जनता है।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है कि हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो ऊपर में वर्णित यानी कि ऊपर में जितना ऑप्शन लिखा है सभी है। तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है कि यानी कि ऊपर के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो प्रेसिडेंटियल शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। इसका शासन प्रणाली के प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या फिर उचित तरीके से नहीं करते हैं, तब जनता चुनाव यानी कि समय समय पर जब चुनाव होता है उसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल या फिर सरकार को पराजित कर हटा देती है। यह भारत की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, तो साधारण पुरुष और महिला की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुष और महिला की बुद्धि को चरित्र या क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिक की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसीलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिक एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोग की राजनीतिक मुद्दे पर और उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लेने की जरूरत होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का एक प्रधान निर्वाचित यानी कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत का मतलब कि एक तरह से वंश चलना। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है जिससे अंतर्निहित है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, और वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण। कोई राज्य संघात्मक अथवा एकात्मक कब होता है? यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो अंतस्थ कठोर और अंतस्थ जो है वो आपका लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंतस्थ कठोर और अंतस्थ लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा
सकता है, जबकि कुछ उपबंधों को संशोधन के लिए आर्टिकल 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि इसमें जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको आगे जो है वो एग्ज़ाम में अच्छी तरह से जो है वो मदद करेगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एक ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा करता है? तो न्यायिक समीक्षा। ब्रिटेन संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभुत्व निकाय है, जबकि भारतीय संसद की विशेषता शक्ति एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कथन और कारण दिया है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली प्रावधान है और कारण कह रहा है कि उसके एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कोई प्रावधान एवं शक्तिशाली केंद्र की रचना नहीं किया गया है। 41 नंबर है कि कथन और कारण है। भारत में कथन कर रहा है कि भारत में संघवादित व्यवहारिक नहीं है, कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा? तो ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो कि यह प्रदर्शित करती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है कि लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्रित द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, फिर उसके बाद आपातकालीन की घोषणा, समझौता को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? आइए इसका हम लोग जो है आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन कौन सा? तो 4, 6, माफ़ कीजिएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। 4, 6 और 7। आइए हम लोग देख लेते हैं। 4 में दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो एक एकात्मक तत्व जो है वो भारतीय संघीय की व्यवस्था है। फिर उसके बाद राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होना जरूरी है, और संविधान संकट, ये जो है वो आपके भारतीय संघीय व्यवस्था की लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी डी सही उत्तर है। सभी तथ्यों में से क्रम 4, 6 और 7 पर उल्लेखित तत्व जो है वो आपका एकात्मक तत्व की विशेषता बतलाता है। क्रम 1, 2 और 3 पर उल्लेखित तत्व जो है वो फेडरल सिस्टम के अनिवार्य तत्व है। क्रम 5 पर उल्लेखित तत्व को यह हम शक्तियों के विभाजन के पर्यवाची रूप में ले तो वह तत्व जो है परिसंघीय व्यवस्था का
कारक जो है वो तत्व हो जाएगा। तो आप जो है बस इतना याद रखिएगा कि इसमें जो है वो भारतीय संघीय की व्यवस्था क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और आपका संविधान संकट है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है। चलिए हम लोग जो है इतना ही पर छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।